देखो जी, भीड़ तो यहाँ गांव में अगर जेसीबी आ जाती है ना तो 50 लोग जेसीबी को देखने आ जाते हैं। लोगों के पास काम नहीं है तो चले जाते हैं वहाँ गांव में। यहाँ देखते हैं हम तो सुनते हैं चर्चा, हम जानते हैं सभी चेहरों को, किसी का नाम तो लेंगे नहीं। लोग कहते हैं भाई खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। वहां से आके आंदोलन की कोई चर्चा नहीं करता है, सिर्फ वहां से आके चर्चा होती है भाई बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का खाना मिल रहा है, भाई बहुत बढ़िया कंबल मिले, बहुत बढ़िया तकिए मिले। आंदोलन की कोई चर्चा नहीं है, किसान की कोई चर्चा नहीं है। किसान के दर्द से किसी को कोई नहीं लेना देना है। और बोला यहीं से हम पीते खाते गए, वहां से पीते खाते आए, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का खाना मिलता है। बोला कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है वहाँ। ये तो वो वाली बात हो रही है। बोला कोई 2 और 2 ये बता देगा 2 और 2 कितने हुए। तो बोला मैं आधी प्रॉपर्टी अपनी उस आदमी के नाम कर दूंगा। वो घर वाली घबराएगी, बोले तो बर्बाद कर देगा। 2 और 2 तो 4 होंगे, कोई भी बता देगा। वो बोली तू तो मार देगा, बर्बाद कर देगा, तू तो नाश कर देगा घर का, कैसे दे देगा आधी प्रॉपर्टी। अरे बड़ी बेवकूफ है। बोला बहन से मानूंगा जब है ना 2 और 2 4 होंगे, मुझे मानना ही नहीं है। अब इनका भी वही हिसाब है, मानना तो है नहीं इनको। बस काले बिल वापस ले लो, काले बिल वापस ले लो। अरे 11-12 बार बात हुई, उसमें बताते तो सही काला क्या है। अरे उसको बताओ तो सही काला क्या है। हम भी देखना चाहते हैं। जब किसान के खेत से गेहूं जाता है, किसान के खेत से और बिस्किट या ब्रेड की या किसी कंपनी तक पहुंचने के लिए उसे 8 दलालों के हाथों से निकलना पड़ता है। 8 दलाल होते हैं बीच में, उन 8 की दलाली खत्म होगी। मोदी जी ने तो कह दिया जाके खरीदो किसान से। किसान जब सीधा बेचेगा कंपनियों को तो किसान को फायदा होगा। हमारे साथ युवा किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये इस किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है अब इसमें राजनीति भी हो गई है। राजनीति पहले से ही हो रही है। ये पहले दिन से जब से शुरू हुआ है, जो राजनीति के कारण शुरू हुआ है, और इसमें पूरी राजनीति है। जिन पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जिनकी पहचान खत्म हो गई है, वो अपनी पहचान पाने के लिए इस आंदोलन में घी डाल रहे हैं। और ये आंदोलन में तो बेचारे कुछ लोग यहाँ से बहका के लिए लेके जाए जाते, भ्रम फैलाया जा रहा है झूठा कि जमीनें चली जाएंगी, आपको रेट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा इस बात का? नहीं, कोई डर नहीं है। किस बात का डर है? कहाँ है डर? डर किस बात का है? डरना क्यों है? और ऐसे आंदोलन तो बहुत पहले से होते आए। आंदोलनों से मिला क्या है आज तक? आंदोलनों से हमें सिर्फ नेता मिले। आंदोलनों ने आज तक किसी भी जन समस्या का समाधान नहीं किया है। पूरा इतिहास आप खंगाल के देख लो। तो क्या लग रहा है इस आंदोलन से योगी की वापसी होगी? अब की बार गए? नहीं, योगी जी आएंगे। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी की वैक्सीन अपराधियों पे बहुत अच्छी तरह से चढ़ रही है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अपराधियों को हैंडल करने का जो योगी जी का तरीका है वो अपने आप में अलग है, जो कोई भी नहीं कर रहा है। सिर्फ पूरे देश में योगी जी कर रहे हैं उस तरीके से काम, अपराधियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी देखिए, एक वो अपराधी है, एक कुख्यात अपराधी है यहाँ का, मुख्तार अंसारी। उसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर रही है कि इसके यूपी के केस यहाँ ट्रांसफर किए जाए। ऐसा होता है क्या? अरे अपराधी है, इसको यहाँ भेजो। और इनके ही पार्टी के प्रत्याशी जो मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े थे, अजय राय जी, वो योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी मुझे बचाओ, मेरी जान की रक्षा करो। अब ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, उधर ये बचा रहे हैं, यहाँ चिल्ला रही है हमारी जान बचाओ। तो किसानों को लेकर क्या क्या योगी जी ने? किसानों के लिए योगी जी ने बहुत सारे बढ़िया काम करे हैं। जो काम करते हैं वो सीधा जमीन पर दिखता है। आज घोषणा करते हैं, अगले दिन वो यहाँ दिखती है। तो आंदोलन क्यों हो रहा है फिर? ये आंदोलन कुछ पार्टियों का आंदोलन है। कुछ पार्टियां इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। आप वहाँ लोगों की वो करिए वेरीफाई, तो वो ज़्यादातर कार्यकर्ता नहीं करेंगे। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वो जाति के नाम पर राजनीति करती है। ये खासकर उनका आंदोलन है जो एक जाति की राजनीति करते हैं। पर इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा, वो पार्टियां खत्म ही होनी है। अच्छा, जयंत चौधरी जी भी एक्टिव हो गए, प्रियंका गांधी भी अभी से एक्टिव हो गई। 1 साल पहले किसानों की पंचायतें हो रही है, लगातार किसानों को बुलाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ असर होगा नहीं इसका? नहीं, कोई असर नहीं होगा। ये तो बहुत पहले से एक्टिव है। ये तो हाथरस में भी एक्टिव थे, ये तो धारा 370 के खिलाफ भी एक्टिव थे, ये तो राम मंदिर के चंदे के ऊपर भी पता नहीं क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। और इनके मंचों से राम मंदिर के चंदे का विरोध हो रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए देखने के लिए? सब कुछ तो साफ दिख रहा है। लेकिन भाजपा सरकार का तो किसान विरोधी सरकार बताया जा रहा है। किसान की हालत काफी खराब है जब से मोदी जी आए हैं। नहीं, किसान की हालत तो पहले से ही खराब थी। किसान की हालत तो कभी सुधरी नहीं। मोदी जी ने प्रयास किया है अब ये जो 3 बिल लाके, जिससे किसान का भला होता, किसानों को अच्छे रेट मिलते,
किसानों को नए विकल्प उपलब्ध होते, पर उसको ये लागू नहीं होने देते हैं दलाल। जब किसान के खेत से गेहूं जाता है, किसान के खेत से और बिस्किट या ब्रेड की या किसी कंपनी तक पहुंचने के लिए उसे 8 दलालों के हाथों से निकलना पड़ता है। 8 दलाल होते हैं बीच में, उन 8 की दलाली खत्म होगी। मोदी जी ने तो कह दिया जाके खरीदो किसान से। किसान जब सीधा बेचेगा कंपनियों को तो किसान को फायदा होगा। तो आमदनी डबल हुई आपकी? हाँ बिल्कुल डबल होगी। कैसे हुई? जब ये बिल लागू होंगे तो इससे क्रांतिकारी फायदे होंगे, इससे बहुत अच्छे फायदे होंगे, दूरगामी फायदे होंगे, पर उनको लागू इसीलिए तो नहीं होने देना चाहते ये। बिल को तो कह रहे कि काला कानून है, आपको नहीं, कैसा नहीं, लग रहा? किसी को भी नहीं पता है। हम भी पूछते हैं यहाँ लोगों से, भैया इसमें काला क्या है वो तो बताओ हमें, हमने भी पढ़ा है। तो उसमें काला तो कुछ दिखता ही नहीं है, काला कुछ है ही नहीं। बस सिर्फ लोगों से किसी से भी अगर ये पूछो कि भाई इसमें काला क्या है तो वो कहते हैं कि भाई ये काला कानून वापस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? पीला लग रहा है, नीला लग रहा है? नहीं, कानून अच्छा है। मोदी जी कभी भी देश के लिए गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व सदियों में मिलता है, जो हमें हजारों साल बाद ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसने कि भारत की पहचान वर्ल्ड लेवल पर उस तरीके से की कि हाँ भाई भारत भी है। उन्हें कोई नहीं जानता था, गरीब देशों में जानते थे एक भारत है जी, गरीब देश है, बहुत गरीब लोग हैं वहाँ के, और सपेरों का देश है। किसान तो कह रहे हैं कि अब की बार सबक सिखा देंगे भाजपा को। नहीं, वो किसान कुछ बेचारे कुछ तो भ्रमित होकर बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। और जो राजनीतिक लोग हैं, बाकी तो इसमें बढ़ चढ़ के राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें किसान कम है। बेचारे जो भ्रमित करके ले जाए जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि बिल में आखिर है क्या। भाई ये बताएं तो सही, बिल में है क्या, भाई काला क्या है। अच्छा, आपको एक बात और याद होगी, जब योगी जी चुनाव की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने शाकुंभरी देवी मंदिर से की थी पिछली बार सहारनपुर से। कल प्रियंका वाड्रा जी वहां पहुंच जाती है और 4 घंटे का ध्यान लगाती है। नहीं, ये खुशी की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखकर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि कांग्रेस भी अपने भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है। नहीं तो हमें याद है इनकी जो माता जी हैं प्रियंका जी की, सोनिया जी, उन्होंने कहा था राम तो काल्पनिक है, तथाकथित है, राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक है। इन्होंने तो उसका भी सौदा कर दिया था तोड़वाने का। वो तो बेचारे संतों का भला हो जो राम सेतु नहीं टूटा, ये तो घोर देश विरोधी है। और इन्होंने तो लेके नेहरू जी से और आज तक सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद किया, इन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। किस चीज की खेती बाड़ी करते हैं आप? हम तो जी गेहूं करें। गेहूं तो कितना गेहूं होता है? कैसे, मतलब 1 बीघे में? 1 बीघे में यहाँ 10 से 12 मन गेहूं हो जाता है। तो गेहूं अपने परिवार के लिए बोते हैं या बाहर नहीं, बेचने के लिए? हम तो जी अपने परिवार के लिए बोते हैं कि हम जो झूठ बोले हैं कि हम वो बहुत बड़ा वो करते हैं। बाकी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, बहुत कम किसान हैं बड़े जो के प्रोडक्शन करते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग अपने घर तक के ही सीमित है। अच्छा, जैसे गेहूं के नाम से सबसे ज्यादा डराया जा रहा है, राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे हैं कि गेहूं का भंडारण होगा, जो कंपनी आएगी, व्यापारी लोग आएंगे, वो उनका भंडारण कर लेंगे, फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे। तो राकेश टिकैत जी इस बात को क्यों नहीं बताते कि FCI के जो गोदाम हैं खुले आसमान के नीचे हैं, और जितना गेहूं भारत की जनता खाती है उससे 2 गुना सड़ जाता है हर साल। और वो सड़ा हुआ गेहूं कहाँ जाता है? इन्हीं के नेताओं की, आज एक उसमें देख रहा था मैं, पंजाब के कई बड़े नेताओं की, अकाली दल के और कांग्रेस के नेताओं की शराब की फैक्ट्रियां हैं, और वो गेहूं वहाँ खरीद के ले जाते हैं। तो इसीलिए चाहते नहीं है कि गेहूं से हमारे देश का व्यापार बढ़े, हमारे देश की तरक्की हो, ये गेहूं बाहर जाए और हमारे देश में पैसा आए। ये तो चाहते हैं कि गेहूं यहाँ सड़ता रहे और उसकी हम शराब बनाते रहें और शराब पिला के देश को पिलाते रहें। तो क्या ये सारा आंदोलन इसीलिए हो रहा है कि जो बिचौली है उनकी जो ये बिचौलियों का ही आंदोलन है, मेनली बिचौलियों का आंदोलन है। इसमें जो वो जो 8 बिचौलिए हैं किसान के और कंपनियों के बीच में, वो पूरी वो कर रहे हैं इसमें मदद। लेकिन जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, राकेश टिकैत जी जहाँ भी जा रहे हैं लगातार भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 18 तारीख को रेल रोकेंगे। देखो जी, भीड़ तो यहाँ गाँव में अगर JCB आ जाती है ना तो 50 लोग JCB को देखने आ जाते हैं। लोगों के पास काम नहीं है तो चले जाते हैं वहाँ गांव में। यहाँ देखते हैं हम तो सुनते हैं चर्चा, हम जानते हैं सभी चेहरों को, किसी का नाम तो लेंगे नहीं। लोग कहते हैं भाई खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। वहाँ से आके आंदोलन की कोई चर्चा नहीं करता है, सिर्फ वहाँ से आके चर्चा होती है भाई बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का खाना मिल रहा है, भाई बहुत बढ़िया कंबल मिले, बहुत बढ़िया तकिए मिले। आंदोलन की कोई चर्चा नहीं है, किसान की कोई चर्चा नहीं है, किसान के दर्द से किसी को कोई नहीं लेना देना है।
और बोला यहीं से हम पीते खाते गए, वहां से पीते खाते आए, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का खाना मिलता है। बोला कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है वहाँ। तो क्या वाकई किसानों के मुद्दे वहां पर उठाए जा रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है? देखो जी, मुझे तो नहीं लगता है कि लड़ाई लड़ रहे हैं कोई न्याय की। ये लड़ाई स्वार्थ की है, ये स्वार्थ के लिए लड़ी जा रही है। ये लड़ाई कुर्सी की है, कुर्सी के लिए लड़ी जा रही है। इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसान तो बेचारे भोले वाले होते हैं, उनको तो ये बहका के चलो 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 चलो, और तुम्हें वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे बहका के ले जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि खाना अच्छा मिल रहा है, आपका मन नहीं किया एक बार भी कि मैं भी जाऊं गाजीपुर बॉर्डर पे घूम के आऊं, देख के आऊं क्या हो रहा है? नहीं जी नहीं, मैंने तो जियो की फ्री सिम भी नहीं ली थी। मैंने तो जब सिम ली, जब पैसे लगने लग गए फ्री के चक्कर में, आज वही तो रो रहे हैं कि जियो फ्री, पहले तो फ्री बांट रहा था, क्यों ली? फ्री में क्या मिलता है? मिलता है क्या फ्री में कुछ? बताओ आप, मिलता है क्या फ्री में? आपको मिलता है फ्री में कुछ? आपकी ये चैनल है, आप काम करते हो तो जब भी तो कुछ मिलता है। फ्री में मिलता है क्या कुछ? बताओ, मिलता है? अच्छा, आपने जब सिम की बात की, आपने देखा होगा तमाम वो लोग थे जिन्होंने फ्री में सिम खरीदा, आज उसी सिम से नेट चला रहे हैं, उसी से पोस्ट कर रहे हैं और उसी अंबानी अडानी को गाली दे रहे हैं। देखो जी, जियो से नेट चलाना सीखने वाले आज गाली दे रहे हैं। उनको ABCD कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। जियो ने तो वो क्रांति लाई टेलीकॉम कंपनियों में। आज देखो डाटा कितना ज़्यादा मिलता है, कितनी कॉल की वो मिलती है। उससे पहले रिलायंस वो एक छोटा सा फोन लेके आया था 500 रुपये में, तो क्रांति लेके आए थे, हर आदमी का हाथ में फोन दे दिया था, हर किसी का हाथ में फोन था। अब जियो ने कितने सस्ते कर दिए कॉल रेट। पहले किसी से बात करो, किसी को पूछो जो भाई फोन में एक कॉल कराने के लिए, बोला आज भाई बैलेंस नहीं है, खाली सुनने के लिए है। अब देखो जब से जियो आया है और ये लागू हुए नए टैरिफ, देखिए कितना सबके पास फोन, सबके में अनलिमिटेड डाटा रहता है। किसी से जैसे कह रहे हैं कि अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, मोदी जी देश नहीं चला रहे, अंबानी अडानी देश को चला रहा है। देखो जी, देश चलाने के लिए पूंजीपति भी चाहिए, किसान भी चाहिए, नेता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। देश चलाने के लिए सब कुछ होना चाहिए। पूंजीपति नहीं होंगे तो ये बाकी सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी भाई? ये पेट भरा जा सकता है गेहूं से? पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, मोबाइल चाहिए, घड़ी चाहिए, पर्स चाहिए, बेल्ट चाहिए, बालों काटने का कंघा चाहिए, तेल चाहिए, शैम्पू चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये थोड़ी है कि ये गेहूं से ही काम चल जाएगा। हम तो देखते रहते हैं टीवी में और उसमें बहुत सारी मूवमेंट चल रही हैं। इसमें अभी मोदी जी ने किया था जिक्र आंदोलन जीवी का, तो वो आंदोलन जीवी उन लोगों के लिए बोला था कि डॉक्टर का आंदोलन हो तो वो सबसे आगे होते हैं, वकीलों का आंदोलन हो तो वो सबसे आगे होते हैं, CAA पे आंदोलन हो तो वो सबसे आगे होते हैं, धारा 370 के लिए प्रोटेस्ट हो तो वो आगे होते हैं। वो है आंदोलन जीवी। कौन नहीं जानता? ये वहाँ योगेंद्र यादव जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है योगेंद्र यादव? क्या लेना देना है उसका किसानों से? अन्ना जी का आंदोलन हुआ, वो हाईजैक कर लिया। अब ये आंदोलन हो रहा है तो इसको भी हाईजैक करने पहुंच गए। ये आंदोलन ऐसे ही लोगों की वजह से बदनाम हुआ है। तो आखिरी सवाल ये है कि आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो इशारा कर दिया बिल वापस नहीं लेने वाले। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि वापस लौट जाए, लेकिन जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। देखो जी, हो जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा, लोगों की समझ में आ जाएगी। बाकी इन किसान यूनियन के नेताओं को भी समझना चाहिए और बात करनी चाहिए। जब सरकार ऑफर दे रही है तो इन्हें बात करनी चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। अब ये अपनी ऐठ में बैठे रहें तो रास्ता थोड़ी ना निकल जाएगा। अगर किसानों का भला चाहते हैं तो जाएं, सरकार से बात करें, सरकार को कॉल करें कि भाई हम बात करना चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं। ये तो वो वाली बात हो रही है, बोला कोई 2 और 2 ये बता देगा 2 और 2 कितने हों, तो बोला मैं आधी प्रॉपर्टी अपनी उस आदमी के नाम कर दूंगा। वो घर वाली घबराएगी, बोले तो बर्बाद कर देगा, 2 और 2 तो 4 होंगे, कोई भी बता देगा। वो बोली तू तो मार देगा, बर्बाद कर देगा, तू तो नाश कर देगा घर का, कैसे दे देगा आधी प्रॉपर्टी? अरे बड़ी बेवकूफ़ है। बोला बहन से मानूंगा जब है ना 2 और 2 4 होंगे, मुझे मानना ही नहीं है। अब इनका भी वही हिसाब है, मानना तो है नहीं इनको। बस काले बिल वापस ले लो, काले बिल वापस ले लो। अरे 11-12 बार बात हुई, उसमें बताते तो सही काला क्या है। अरे उसको बताओ तो सही काला क्या है, हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी बॉर्डर पे आके बात क्यों नहीं करते किसानों से? मोदी जी बॉर्डर पे आके, अरे ये वहां जा तो रहे हैं, ये वहां जाके बात कर रहे हैं, चाहे क्या बात हो गई, बॉर्डर पे आके बात करें। ऐसे सड़क पर संसद लगती है क्या? बात तो माहौल में की जाएगी, सड़क पे थोड़ी ना बात की जाएगी। भाई ये संसद किस लिए बनाया? फिर तो सड़क पे ही संसद चल जाया करती, कुर्सी लगा के संसद क्यों बनाए? ऐसे ही बैठ जाया करते। अब बन रहा है संसद, कितना बड़ा बन रहा है, कितना पैसा लग रहा है, क्यों लगा रहे हैं? सड़क पे ही संसद लग जाया करेगी, जो जनता देखा करेगी उसको। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब अपने नियम कायदे होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि भाई सड़क पर जाकर बात करेंगे। ये जा तो रहे हैं 40,
40 आदमी जा तो रहे हैं, ये 12-13 बार करीब नहीं तो लगभग 50 घंटे बात कर चुके हैं सरकार से। ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। पहुंचना चाहिए इनको, भला चाहते हैं किसानों के लिए, अच्छे कानून बनवाने चाहिए, उसमें जो भी ऐड करवाना चाहिए। सरकार जब कह रही है तो बताना चाहिए ना सरकार को।